सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक हमने भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 के यानी तरंग के लगभग 7 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। टेलीविज़न दर्शक दिशा एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि जो टेलीविज़न दर्शक होते हैं जो टेलीविज़न दर्शक दिशा एंटीना होता है प्रयोग करते समय क्या होता है कि बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पहला है एंटीना छोटे होते हैं, दूसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, तीसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा में विचलित करती हैं। तो इसमें कोड्स बताना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है केवल एक, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3 यानी जो तीनों कथन हैं वो सही हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यानी जो यांत्रिक मतलब होता है कि जो मैकेनिकल वेव है। पहला है रेडियो तरंग, बी है एक्स तरंग, सी है प्रकाश तरंगे, डी है ध्वनि तरंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी यानी ध्वनि तरंगे यानी साउंड जो वेव्स होती हैं वो यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी जो कॉस्मिक वेव होती हैं उनमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, बी है उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, सी है ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, डी है ये सूर्य से उत्पन्न होती है। ये यूपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा कॉस्मिक किरणों के बारे में वो होगा कि वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। यानी जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। बाकी जो कॉस्मिक किरणें हैं उनका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। और दूसरी बात है कि ये बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित कणों से बनी होती हैं। और डी है ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं यानी कॉस्मिक किरणें। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें यह होगा कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वह विद्युत चुम्बक तरंग नहीं है कॉस्मिक किरणें। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? शून्य मतलब होता है कि निर्वात में कौन सी तरंगे हैं जिनका संचरण नहीं होता है। पहला है प्रकाश तरंगे, बी है ऊष्मा तरंगे, सी है ध्वनि तरंगे, डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ध्वनि। यानी जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो उनका संचरण जो है शून्य में नहीं होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 11 का आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों
का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है। यानी जब रात्रि होती है तो उस रात्रि में कौन से तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पहला है रेडियो तरंग, बी है सूक्ष्म तरंग, सी है अवरक्त तरंग, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा अवरक्त तरंग। यानी जो अवरक्त तरंग होता है उसका प्रयोग रात्रि में दृष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बक विकिरण का उपयोग किया जाता है? पहला है अवरक्त विकिरण, बी है पराबैंगनी विकिरण, सी है दृश्य विकिरण, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह भी यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा अवरक्त किरण। यानी जो अवरक्त किरणें होती हैं उनका जो उपयोग विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में टेलीविज़न के रूप में किया जाता है। यानी इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? यानी जो इंफ्रारेड रेज हैं उनमें जो ऊर्जा होगी वो किसकी अपेक्षा अधिक होगी? कौन सी किरण है जिससे कि ऊर्जा उनसे अधिक होगी? पहला है अवरक्त किरणों से, बी है गामा किरणों से, सी है एक्स किरणों से, डी है अंतरिक्षी किरणों से। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। यानी जो पराबैंगनी किरणों की जो ऊर्जा होगी वो अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होगी, बल्कि जो गामा किरणें हैं और एक्स किरणें और अंतरिक्षी किरणें इनकी अपेक्षा इनकी ऊर्जा कम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? पहला है जल अपघटक, बी है रोगाणुनाशक, सी है रूढ़िकारक, डी है अवक्षेपक। ये भी एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। यानी जो रोगाणुनाशक हैं उनमें पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है जल के उपचार में। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।